हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय दो बातें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, जिसमें कही जा रही है कि मतलब ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले हो जाएगा और रिपोर्ट पर फैसला 4 मार्च को ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे थे, बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या ये सही बात है, क्या दोनों न्यूज़ सही है, क्या ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं या फिर डेली जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप उसे देखते हैं तो ऐसा पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में दोनों बातें मेंशन कर चुका हूँ कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, 4 मार्च का रिपोर्ट के फैसला से कोई रिलेशन ही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई रिलेशन ही नहीं है। टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ खुद मालूम है। जो भी होगा ऑफिशियल साइट से होगा। टीवी वाले कुछ नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर वाले कुछ नहीं करेंगे, हम यूट्यूबर्स कुछ नहीं करेंगे। बस इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन खुद कुछ करेंगे नहीं वहाँ पे। तो जो सिचुएशन है और जो ये मामला है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम सीबीटी 2 से पहले हो जाएगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले सबसे पहले कमेटी के फैसले की हम बात कर लेते हैं। तो जो कमेटी गठित हुई है फ्रेंड्स, वो आप जान रहे हैं उसमें क्या क्या कहा गया था कि 16 फरवरी तक आपको अपने कंसर्न और सजेशन जो है देने हैं रेलवे को, यानी कमेटी को। ठीक है, 16 फरवरी डेट ओवर हो चुका है। उसके बाद क्या था कि 4 मार्च तक कमेटी को अपना रिपोर्ट जो है बोर्ड में सबमिट करना था। बोर्ड में मीन्स क्या, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड आरआरसीबी में। ठीक है, फिर आरआरसीबी से वो कहाँ जाएगा, मिनिस्ट्री में जाएगा। मिनिस्ट्री से डिसीजन लिया जाएगा, फिर आरआरसीबी को बताया जाएगा, फिर आरआरसीबी उस पर अपना स्टैंड क्लियर करेगा, फिर वो आरआरबी उसको बोलेगा कि आप ये नोटिस जारी करो, ये फैसला लिया गया है। सिंपल सा प्रोसेस यही है। अब बाकी कोई कुछ भी कहे, कोई कहे हम पटना के चेयरमैन से मिल के आए हैं, कोई कहे मुजफ्फरपुर चेयरमैन से मिल के आए हैं, तो मैं इनका कोई कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट जो भी होता है फ्रेंड्स, दिल्ली से होता है, मिनिस्ट्री से होता है और आरआरसीबी से होता है। चाहे ग्रुप डी का मामला हो या फिर एनटीपीसी का मामला हो या फिर पूरे इस कमेटी का मामला हो। आप देखे भी होंगे कमेटी के जो हेड है वो आरआरसीबी से ही है। ठीक है, बाकी एक दो जोन के लिए गए हैं, आरआरबी के चेयरमैन जो इम्प्लाइज को लिए गए, मतलब जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मामला क्या है, 4 मार्च को जो है कोई फैसला नहीं आने वाला है। 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की बात की गई थी, रिपोर्ट 27 तारीख को ही सौंपी जा चुकी है। ठीक है, अगर रेलवे चाहे तो फैसला एक दो दिन में सुना सकता है, बट रेलवे नहीं सुनाएगा। रेलवे के जो मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, वो अभी चुनाव प्रचार में बिजी है, मेरे को बताया दिन में। ठीक है, अभी जो रेल मंत्री जो ये वैष्णव साहब है, कल हमारे गोरखपुर आए हुए थे, कल यहाँ पे फेंक के गए हैं, चुनावी वादे करके गए हैं, तो फिर ये आम बात है इन लोग का। तो अभी क्या है, अभी लोग चुनाव में व्यस्त रहेंगे। 7 मार्च तक इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके पहले कोई चांस नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं ये भी बताया हूँ 15 मार्च तक मैक्सिमम जो है इस पर कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिल सकता है कि रिपोर्ट पर क्या फैसला लिया गया है। बट एग्जैक्टली 4 मार्च को ऐसा कुछ होगा, इसके बारे में कहीं से कुछ भी कहा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई कन्फर्मेशन किसी आरआरबी की तरफ से नहीं आया है, ना ही रेल मंत्री की तरफ से किसी इंटरव्यू में ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो 4 मार्च वाली बात बिल्कुल फेक है। 4 मार्च को कोई फैसला नहीं आने वाला, कोई रिपोर्ट पर मतलब कि बहस नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले होगा। तो भैया क्यों पहले होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सीबीटी 2 जो है वैसे भी पहले ही आपका था। ठीक है, जब होना था 14 फरवरी से, तो ग्रुप डी से पहले ही उसको रखा गया था टेंटेटिवली। ठीक, जब मैं बोला था कि दोनों एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले से स्टैंड क्लियर था, रेलवे का एग्जाम नहीं कराना था, बस दिखाना था कि हम प्रयास कर रहे हैं एग्जाम कराने का, बस किसी न किसी कारण से एग्जाम हो नहीं पा रहा है। 14 के बाद 15 का डेट दिया गया था एनटीपीसी का, मतलब 15 से 19 किया गया। उस दिन मैं आपसे बोला था कि भले 15 का नोटिस आ गया बट एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, वहाँ बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो वो फ्रेंड्स सब कुछ प्री प्लान था, इलेक्शन के नज़दीक खींचना था किस तरीके से, ताकि वोट बैंक बना सके, फिर उसके बाद अचानक क्या करे, पोस्टपोन कर, वही चीज़ हुआ। ठीक है, फाइनली रीजन एक बीच में आ गया प्रोटेस्ट का। अब प्रोटेस्ट के लिए मैं आपसे लगातार कह ही रहा था कि अगर आप लोग ट्विटर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं है, कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ट्विटर का आरआरबी से कोई रिलेशन नहीं है। ट्विटर पे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ आरआरबी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती आरआरबी की। लेकिन अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं, रेलवे के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है, अगर उनके काम में बाधा पहुंचता है तो फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो परेशान होंगे, परेशान होंगे तो आपकी बातों को भी सुनेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पूरी पब्लिक में बात पहुंचेगी, जिससे इफेक्ट पड़ेगा। मैं शुरू से बात कह रहा था और इसका फायदा भी आपको देखने को मिला है। आपके इसी काम की वजह से ही उनको कमेटी वगैरह गठित करनी पड़ी है और आपके कंसर्न सजेशन लेने पड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो मामला है, सबसे पहले मामला आपका एनटीपीसी का ही उठा था, ना कि ग्रुप डी का उठा था। ठीक है, जो रिजल्ट आया था उसको रिवाइज करने को लेकर के, उसके बाद तमाम मामले उसमें जुड़ते गए, रेलवे मौका देता गया। किसी ने कहा ईडब्ल्यूएस का मामला, किसी ने कहा लैंग्वेज का मामला, मतलब बहुत से पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सब छोटे छोटे मामले का कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा आपका क्या था, रिवाइज रिजल्ट का।
फिर उसके 1-2 दिन बाद 26 तारीख को आ गया नोटिस कि ग्रुप डी में CBT 2 होगा। तो मामला थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, बट मामला NTPC से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब आप जान रहे हैं जो रिपोर्ट है दोनों पे आने वाला है, तो कैसे आप कह सकते हैं ग्रुप डी NTPC CBT 2 से पहले हो जाएगा? क्यों आखिर? रिवाइज रिजल्ट तो आना तय है, तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन आप ग्रुप डी पहले कैसे अचानक करा सकते हैं, जबकि सब कोई जानता है कि जो बिडिंग प्रोसेस था पहले TCS के पास था, मतलब बिडिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका था, जो टेंडर पूरी तरीके से TCS पास था जब 23 फरवरी से एग्जाम होने वाला था। बट क्या हुआ, जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो TCS ने मना कर दिया कि अब हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अप्रैल से SSC एग्जाम्स में बिजी हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेंडर NSCIT को दिया गया क्योंकि सेकंड पोजीशन में NSCIT चल रहा था, तो उसका भी 90% ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था। रेलवे ने साफ साफ कहा था, रेलवे ने साफ साफ कहा था कि हम NSC को दिए ना है टेंडर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है मामला, जब आप लोग कंसल्टेशन भेजने लगे कि हम NSCIT से एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर उस टेंडर प्रोसेस को भी रोक दिया गया है, बिडिंग प्रोसेस को भी रोक दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों प्रोसेस रुका हुआ है, चाहे NTPC का हो चाहे ग्रुप डी का हो। तो कैसे आप कह सकते हैं ग्रुप डी एग्जाम पहले हो जाएगा, कैसे आप कह सकते हैं ग्रुप डी एग्जाम मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा? तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि NTPC का जो CBT 2 है उसकी पॉसिबिलिटी है जो जून में ही है, ठीक है, जून के एंड में मिड में हो सकता है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है इस साल भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि फिर से कोविड का बहाना किया जा रहा है कि 22 जून से कोविड फिर से आ सकता है और अगस्त में पीक पर जा सकता है। तो ये हमेशा हो रहा है अपने देश में पिछले 2-3 साल से, जब जब इलेक्शन आते हैं तो कोविड गायब हो जाता है, जब जब कोई एग्ज़ाम कराना होता है तो कोविड आ जाता है। तो प्रेजेंट में भी यही हुआ है। देखिए फरवरी मार्च में इलेक्शन था, अचानक कोविड गायब हो गया, जबकि अभी जनवरी में ही कोविड स्टार्ट हुआ था, बताया जाता है फरवरी में पीक पे जाएगा। लेकिन जैसे इलेक्शन का डेट घोषित हुआ तैसे कोविड अचानक डाउन हो गया, पता नहीं चला कोविड कहाँ गया। ठीक, अब कोविड अब जब इलेक्शन खत्म होने वाला है तो फिर से कोविड का हवा शुरू हो गया है, अफवाह शुरू है कि कोविड आने वाला, कोविड आने वाला है। तो इससे ये लग रहा है फ्रेंड्स, चाहे NSCIT एग्जाम कराए, चाहे TCS कराए, चाहे कोई नई एजेंसी कराए, इस साल होना मुश्किल है। बट फिर भी अगर कोविड का बहाना इन लोग को नहीं मिलता है, कोविड नहीं ज़्यादा ऊपर जाता है और लोग फालतू न्यूज़ नहीं बना पाते हैं कि कोविड बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर अगर NSCIT ऐसे केस में एग्जाम कराता है तो फिर मान के चलिए जुलाई और अगस्त 2 महीने में NSCIT एग्जाम को कंप्लीट करा देगा, अगर कोविड बीच में नहीं आता है तो, ठीक है, और NSCIT एग्जाम कराता है तो। अदरवाइज अभी NSCIT का बिडिंग प्रोसेस रुका हुआ है। अगर TCS एग्ज़ाम लेता है तो फिर आप समझ सकते हैं TCS का मतलब कि अगले साल जून के बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि अगले साल जून तक जो है TCS बिजी है, तो उस बीच कुछ भी हो नहीं सकता है। और अगर कोई नई एजेंसी बीच में आ जाती है, तीनों कंडीशन है, तो नई एजेंसी कोई आती है तो मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा। लेकिन सारी कंडीशन एक ही बात पे है कि बीच में कोविड ना आए, क्योंकि कोविड का न्यूज़ फिर से आज वापस आ चुका है कि 22 जून से कोविड बढ़ सकता है, जून में पीक पर जा सकता है, चौथी लहर आ सकती है, ठीक है। तो ये सभी बातें तभी पॉसिबल होगी जब बीच में कोविड का बहाना न मिले, कोविड का रीज़न न मिले रेलवे को। अदरवाइज अगर कोविड आ गया तो फिर पता नहीं कब तक होगा, कोई नहीं जानता है। तब चाहे TCS कराए या ना कराए, तब इस साल एग्जाम नहीं हो पाएगा। और जानबूझकर लटकाना ही 2024 तक, आपको मालूम है, शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है, दोनों से बात मैं कह रहा हूँ कि अभी एग्जाम इसका नहीं होने वाला है। आप देख ही चुके हैं, 3 साल बीत चुका है और मैं लगातार कहता ही आ रहा था, जबकि बहुत से यूट्यूबर्स आपसे लगातार यही उम्मीद दिला रहे थे इस महीने एग्जाम होगा, इस महीने एग्जाम, इस महीने, हर महीने लोग उम्मीद दिलाते ही रहते एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम, बट होता नहीं है कभी, ठीक है। बहुत से लोग फेक डेट्स भी वायरल किए थे, यहाँ तक कि नोटिस वगैरह भी वायरल कर दिए थे कि हाँ इस डेट से एग्जाम होने जा रहा है, ये हो रहा है, कोई 20 अक्टूबर से, कोई 21 अक्टूबर से, कोई 15 अगस्त से, कोई 20 अगस्त से, मतलब तमाम तरह डेट वायरल किए थे। लेकिन मैं आपसे क्या कहा था कि अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आप लोग को खुद सोचना चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। जब रेलवे का एग्जाम कराना ही होता इतना फास्ट, तो पहले नहीं करा दिया होता, रेलवे का भी कराना ही नहीं है, इसलिए ऐसे चक्कर में ना पड़े। ग्रुप डी NTPC CBT 2 पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ग्रुप डी एग्जाम अभी लंबा टाइम लगने वाला है। अगर मिनिमम की बात करें तो जुलाई, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैं शुरू से बात कह रहा हूँ, ठीक है। न मार्च में पॉसिबल है, न अप्रैल में पॉसिबल है, न मई में पॉसिबल है। जो कमेटी रिपोर्ट है वो भी 4 मार्च को एग्जैक्टली नहीं आने वाला है, 15 मार्च तक उम्मीद कर सकते हैं रिपोर्ट आएगा। उसके बाद ये लोग रिजल्ट वगैरह जारी करेंगे, NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट है, और ग्रुप डी के बारे में कुछ नोटिस देंगे अलग से कि यहाँ CBT 2 हम हटा रहे, मेडिकल स्टैंडर्ड वापस ले रहे, जो भी तमाम तरह की बातें हैं वो सब उसमें वो मेंशन करेंगे। लेकिन जो एग्जाम्स हैं वो मार्च या अप्रैल में नहीं होने वाले हैं, किसी भी कीमत पर आप सोच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अभी एग्जाम्स ये नहीं होने वाले। इतना फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि रेलवे को कम से कम 1 महीने पहले नोटिफाई करना पड़ेगा कोई भी काम करने से पहले, ऐसे अचानक एग्जाम नहीं ले सकता है रेलवे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।